Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, बेटा. सबको गुड मॉर्निंग. नव्य, शौर्य, निकिता, नमन, वंश, हर्षिता, सबको गुड मॉर्निंग बेटा. तो अपना क्या टॉपिक चल रहा था? टॉपिक क्या था अपना? मॉडल्स, है ना? मॉडल्स चल रहा था ना बेटा? मॉडल्स चल रहे Yes, थे. ma'am. टॉपिक चल रहा था अपना मॉडल्स. मॉडल्स में मेरे को यूं बताओ कि हमने किस मॉडल के बारे में पढ़ा था? Ma'am, ability. Ma'am, ability. यूज ऑफ Ma'am, can. कैन के यूज के बारे में पढ़ा Use of था. can. अच्छा, Yes. यूज ऑफ कैन. Can. कैन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं मालूम है? कहाँ कहाँ Ma'am, करते हैं yes, कैन का ma'am. यूज? बताओ, मैंने लिखवाए Ma'am, थे ना कुछ पॉइंट्स. ability. हाँ बोलो. Ma'am, ability. एबिलिटी. Ma'am, capacity. Ma'am, सेकेंड capacity. कैपेसिटी. Power. पावर. पावर. Strength. स्ट्रेंथ. Strength. स्ट्रेंथ. Permission. परमिशन. हाँ जी बोलो. Ma'am, ma'am, वो पर capacity. कैपेबिलिटी. हाँ जी बोलो बेटा. कौन बोल रहा था? शौर्य बोलो, क्या बात है? मैम हम तो नहीं बोल रहे थे. ओके. तो देखो यूज ऑफ कैन. कैन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे पहले एबिलिटी के सेंस में, कैपेसिटी के सेंस में, पावर के सेंस में, स्ट्रेंथ के सेंस में, परमिशन के सेंस में और कैपेबिलिटी के सेंस में, है ना? इन सेंस में हम यूज करते हैं. इनमें से मैंने शायद आपको 2 पॉइंट करवा दिए थे, एबिलिटी का और सेकंड कैपेसिटी का. करवा दिया था. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड पॉइंट अब पावर का सेंटेंस देखो. Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलो. तुम एक बार एबिलिटी और कैपेसिटी का मैम वापस समझा दो. अच्छा, समझा देती हूँ, एक बार समझ लो. देखो, जैसे मैंने लिखा आई कैन टीच इंग्लिश. मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ. आई कैन टीच इंग्लिश. शौर्य अपना माइक ऑफ करो, अपनी वॉइस को म्यूट रखो. हाँ, आई कैन टीच इंग्लिश. मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ. ये क्या है? मेरी एबिलिटी है. क्या है? मेरी एबिलिटी, यानी मेरे में इतनी योग्यता है कि मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ. अब मैं बोलती हूँ आई कैन टीच मैथमेटिक्स. मैं तुम्हें मैथमेटिक्स पढ़ा सकती हूँ. तो ये क्या है बेटा? एबिलिटी है. इसको बोलते हैं एबिलिटी. वंश, समझ में आया क्या एग्जाम्पल? यस मैम. अब मैंने बोला राम कैन स्पीक फ्रेंच. राम फ्रेंच बोल सकता है. राम कैन स्पीक फ्रेंच. तो राम की क्या है? एबिलिटी है. राम में इतनी क्षमता है कि वो क्या कर सकता है, योग्यता है कि वो फ्रेंच बोल सकता है. राम कैन स्पीक फ्रेंच. अब बोलो, एबिलिटी मतलब मैम योग्यता. मैम कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता. सॉरी, योग्यता. योग्यता, इतनी योग्यता है कि वह फ्रेंच बोल सकता है. ओके. कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता और एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता. ओके. अब देखो उसके बाद में. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बोलो. मैम ये फ्रेंच क्या होता है? भाषा है. फ्रेंच भाषा फ्रांस में बोली जाती है ना. पेरिस में बोली जाती है. हाँ. अब देखो दूसरा, कैपेसिटी का मैंने एग्जांपल नहीं बताया क्या? तुम्हें नहीं बताया था या बताया था? बताया था क्या एग्जांपल? शायद बताया. ए बिल्ड मैन कैन नॉट सी. A blind man cannot see. A blind man cannot see.
यहाँ पे क्या क्या फिल किया है हमने, क्या फिल किया है? मैम कैपेसिटी। कैन फिल किया है, तो ये किसका सेंटेंस है बेटा? कैपेसिटी का सेंटेंस है कि एक अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, एक अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो देख पाए, है ना। तो ये एग्जाम्पल किसका है? कैपेसिटी का। बोलो समझ में आया क्या सेंटेंस? यस मैम। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। क्या होता है? क्षमता। क्षमता। दोनों मैंने करवा दिए थे आपको, करवा दिए ना? Yes, बोलो ma'am. इन दोनों में किसी को Yes, कोई ma'am. प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, नाउ अब पावर वाला, पावर का सेंटेंस देखना। मैम नोट्स भेज दोगे ना आप? हाँ मैम नोट्स भेज दोगे ना? हाँ, we can climb up high this tree. We can climb up high this tree. Climb up this tree. एक सेकेंड, this tree high कर, this high tree, एक ऊंचे पेड़ पे, ठीक है। We can climb up, climb का मतलब होता है चढ़ना। We can climb up this high, नहीं दिख रहा क्या तुम्हें यहाँ पे? नो मैम। एक सेकेंड रुको, हाई ट्री, ये किसका सेंटेंस है बेटा? पावर का। पावर। We can climb up this high tree, वह इस ऊंचे पेड़ पे चढ़ सकता है। तो ये क्या है? उसकी पावर है। पावर। क्या है? पावर है। ताकत, पावर शक्ति। से इस ऊंचे पेड़ पे चढ़ सकता है ना, तो ये बेटा क्या है? उसकी पावर है। और पावर के सेंस में किसका यूज किया जाता है? कैन का। कैन का यूज किया जाता है, ठीक है। पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति होता है ना, शक्ति होता है। हम ये भी बोल सकते हैं वी कैन लेफ्ट दिस बॉक्स, वी कैन लेफ्ट दिस बॉक्स, कि उसमें इतनी शक्ति है कि वह ये बक्सा उठा सकता है। तो क्या है? उसमें ये पावर है ना बक्सा उठाने की। Yes, तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा? कैन का यूज किया जाएगा। तो किस सेंस में? पावर के सेंस में। ओके, अगला स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में हमारी जो ताकत होती है, उसमें ताकत के लिए भी हम ये एग्जांपल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? इसको हम स्ट्रेंथ का एग्जांपल भी लिख सकते हैं। किसका एग्जांपल लिख सकते हैं? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत। ताकत। तो इस सेंस में भी ये एग्जांपल लिखा जा सकता है वी कैन लेफ्ट दिस बॉक्स, हम यह भारी बक्सा, हम यह बॉक्स उठा सकते हैं। या आई कैन लेफ्ट दिस बॉक्स। बॉक्स, ये भारी बक्सा हम उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ये किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा? स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि स्ट्रेंथ के सेंस, स्ट्रेंथ का मतलब होता है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। तो ताकत के लिए एग्जाम्पल सही है एकदम से कि आई कैन लेफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं एक भारी बक्सा उठा सकता हूँ। तो उसमें इतनी ताकत है, इतनी स्ट्रेंथ है, तभी तो वो उठा सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ के सेंस में क्या आएगा? कैन आएगा। समझ में आ गया क्या बोलूं? ये किस सेंस में भरा है हमने? स्ट्रेंथ के सेंस में। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। अब देखो परमिशन। हाँ जी बोलो। अगर मैम ये क्वेश्चन मैम अगर मैम एग्जाम में आ गया तो मैम कौन सा लिखना पड़ेगा? ये नहीं लिखना तुम्हें, ये वाला नहीं लिखना, नीचे वाला तुम्हें तो यूज ही करना है बस। एग्जाम में ऐसे मिलेगा तुम्हें, बताओ इसमें क्या भरोगे? कैन भरोगे, कुड भरोगे या मे भरोगे? तो तुम लिख देना है, ठीक है। पता चल जाएगा ना इसमें? पता चल जाएगा।
हाँ, तब ये नहीं Yes, लिखना, नीचे का सेंस नहीं लिखना कि किस सेंस में। ये तो हो सकता है तुम्हें मिल भी जाए कि स्ट्रेंथ है तो सीधा पता चल गया ना तुम्हें, तो क्या भर दोगे, कैन, है ना। can. Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो अगला है परमिशन। परमिशन के सेंस में भी किसका यूज किया जाता है, Can. Can का। कैन आई यूज योर पेन, कैन Ma'am, आई, friendly permission. क्या, Ma'am, friendly permission. हाँ, कैन आई यूज योर पेन। तो ये यहाँ पे कैन का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि ये क्या है, फ्रेंडली परमिशन है। फ्रेंडली परमिशन, अपने फ्रेंड से, अपने से छोटे से इनसे परमिशन लेने के लिए किसका यूज किया जाता है, कैन का यूज किया जाता है। कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेंसिल, कैन आई यूज योर बाइक। ठीक है, समझ में आ गया क्या किस लिए कैन का यूज होता है। Yes, ma'am. जब हम अपने फ्रेंड से या अपनी फ्रेंडली परमिशन अपन किसी से भी करते हैं तो उस सेंस में किसका यूज किया जाता है, कैन का यूज किया जाता है। ओके, अब लास्ट था आपका कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी के लिए ये एग्जांपल चलेगा आपका, ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, कि एक बूढ़ा, एक अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता है, उसमें इतनी क्षमता नहीं है देखने की, है ना। तो ये क्या है, इसी का एग्जाम्पल है किसका, कैपेबिलिटी का। वैसे कैपेबिलिटी के एग्जाम्पल कोई और लिख लो। ही, कैपेबिलिटी का एग्जाम्पल, ही कैन स्पीक इंग्लिश। कैपेबिलिटी का मतलब भी मैंने क्या बताया, योग्यता। क्या बताया, योग्यता। योग्यता। He can speak English, वह इंग्लिश बोल सकती है, वह इंग्लिश बोल सकता है। He can speak English, वह इंग्लिश बोल सकता है। तो इसका मतलब किससे हुआ, कैन किस लिए आया है यहाँ पे, क्या है उसमें, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, इतनी योग्यता है कि वह इंग्लिश बोल सकता है। तो यहाँ पे कैपेबिलिटी का सेंस भी है और एबिलिटी का सेंस भी है, दोनों के सेंस में यूज किया गया है। ओके, अब मैंने दोनों में तुम्हें क्या डिफरेंस बताया था, एबिलिटी में और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस बताया था, बताओ जरा। एबिलिटी किससे जुड़ी होती है, अपने माइंड से, यानी अपन इंग्लिश बोल रहे हैं तो किससे बोल रहे हैं बेटा, अपने माइंड से बोल रहे हैं। कैपेसिटी होती है अपनी पावर, बॉडी से। क्षमता, अपन अपने फिजिकल हेल्थ से कोई भी काम करते हैं तो वो आता है किसके अंदर, कैपेसिटी के अंदर। और अपने माइंड से अपन कोई भी काम करते हैं वो आता है एबिलिटी के अंदर। आ गई मेरी बात समझ में। यस मैम। ओके, यस। अगला है, इसके नोट्स मिल जाएंगे बेटा। आप देखो, कैन आई टेक योर कार, क्या मैं तुम्हारी कार ले सकता हूँ। कैन आई टेक योर बॉटल, क्या मैं तुम्हारी बोतल ले सकता हूँ। अब देखो, यस कैन, अब यस कैन टेक माय बॉटल, आप मेरी बोतल ले सकते हैं। तो देखो, परमिशन देने के लिए भी कैन का यूज हुआ है और परमिशन लेने के लिए भी किसका यूज हुआ है, कैन का यूज हुआ है। दोनों का ही हुआ है ना। हम टेक एंड गिव। आई कैन गो नाउ, कैन आई गो नाउ, कैन आई गो नाउ, जैसे मैंने लिखा कैन आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ। कैन आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ। तो क्या आंसर मिलेगा इसको, यस कैन यू कैन गो नाउ, यस यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। तो बताओ, अपन यस भी नहीं लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन गो नाउ, हाँ तुम जाओ, है ना, तुम जा सकते हो। यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। और यहाँ पे पूछा क्या है, कैन आई गो नाउ,
क्या मैं जा सकता हूँ? तो ये तो है परमिशन टेक के लिए और ये परमिशन है गिव के लिए। बोलो समझ में आ गया? बोलो। यस मैम। परमिशन लेने के लिए भी कैन का यूज होता है और परमिशन देने के लिए भी कैन का यूज होता है, दोनों ही सेंस में कैन का यूज होता है। ठीक है, हम परमिशन लेते हैं ना अपनी फ्रेंडली परमिशन ही मान लो, कैन आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ? तो हमें आंसर मिलता है यू कैन गो नाउ, जा सकते हो। हम परमिशन दे भी सकते हैं कैन से और ले भी सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आगे देखो, आगे अपना जो सेकेंड पॉइंट है वो है बेटा यूज ऑफ कुड। कुड का यूज कहाँ करते हैं? ये इरेज कर देती हूँ, इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको। ओके, पास्ट टेंस में। हाँ मैम पास्ट टेंस में यूज करते हैं कुड का। हाँ, यूज ऑफ कुड। कुड का यूज कहाँ करते हैं? कैन का पास्ट क्या होता है बेटा? कैन का पास्ट होता है बेटा कुड। कैन का पास्ट होता है कुड। यूज ऑफ कुड, कुड का यूज कहाँ करते हैं? कुड का यूज भी उसी सेंस में होता है जिस सेंस में कैन का यूज होता है, बट जो सेंटेंस होगा ना वो हमें किस में मिलेगा? पास्ट टेंस में मिलेगा। सेंटेंस किस टेंस में मिलेगा? पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस में सेंटेंस मिलते ही किसका यूज किया जाएगा? कुड का। अगर एबिलिटी का सेंटेंस हमें पास्ट टेंस में मिलेगा योग्यता का, तो हम वहां पे फिल करेंगे कुड। वहां पे क्या फिल नहीं होगा? फिर कैन फिल नहीं होगा। बताओ समझ में आई क्या मेरी बात? बोलो। यस यस मैम। अब देखना, जैसे उसी सेंस में कैन इज द कुड इज द पास्ट ऑफ कैन। सबसे पहली बात को तो कुड क्या होता है? कैन का पास्ट होता है। और इसका भी यूज किस लिए किया जाता है? वही कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर, कैपेबिलिटी, इन्हीं सेंस में इसका यूज किया जाता है। जैसे कैन का यूज किया जाता है ना, वैसे ही कुड का यूज किया जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, उसमें बताना आप, आई डैश स्पीक इंग्लिश when I was 10 years old. मैंने सेंटेंस लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ो। आई डैश स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था when I was 10 year old, जब मैं 10 साल की थी, जब मैं इंग्लिश बोल सकती थी। तो ये कब की बात हो रही है? मैम पास्ट की। पास्ट की। यहाँ पे देखो आपको है ना वर्ब की कौन सी फॉर्म मिली? सेकंड फॉर्म। हाँ, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो कौन सी मिली आपको? पास्ट टेंस की मिली है, पास्ट कंटिन्यूअस की मिली है ना, वॉज मिली है। Yes. देखो व्हेन भी कौन से में आता है बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस में तो आता है ना। तो यहाँ पे कैन, ये किसका सेंस हो रहा है बेटा? एबिलिटी का। किसका सेंस हो रहा है सेंटेंस में? एबिलिटी का। अपने माइंड से ही तो बोलते हैं अपन, एबिलिटी का सेंस हो रहा है। बट इसमें कुड इसलिए फिल किया जाएगा क्योंकि ये क्या है? पास्ट टेंस में है सेंटेंस। ठीक है, और अगर ये आगे का सेंटेंस नहीं होता, आई कैन स्पीक इंग्लिश भर देते हम, अगर सेंटेंस यहाँ तक ही होता। बोलो समझ में आया? यस मैम। आ गया क्या समझ में? यस मैम। यस मैम। हाँ, अब और भी मैं लिख सकती हूँ, जैसे सेंटेंस मैंने लिखा, आई डैश सॉल्व एनी प्रॉब्लम व्हेन आई वाज यंग।
आई डैश सॉल्व एनी प्रॉब्लम व्हेन आई वाज यंग। क्या आएगा इसमें बताना जरा। मैं सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता था जब मैं यंग था। मैम पास मैम कुड पास्ट तो बेटा क्या आएगा पास्ट में। ये देखो सॉल्व कर लेता था, कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं किससे, अपने माइंड से, एबिलिटी से ना। तो एबिलिटी के सेंस में क्या आता है बेटा, कैन आता है ना। एबिलिटी के सेंस में क्या आता है, कैन आता है। कैन यहाँ पे सेंटेंस किसका है, पास्ट टेंस का है, पास्ट टेंस का। तो यहाँ पे क्या आएगा, कुड आएगा। बस तुम्हें यही बात ध्यान रखनी है कि कैन का पास्ट कुड होता है ना, तो सेंटेंस कैन वाले सेंस में ही पास्ट में अगर मिलेगा ना तो वहां पे कुड करना है तुम्हें। बोलो समझ में आ गया, समझ में आ गई क्या मेरी बात। यस मैम। अब देखो मैं एक सेंटेंस और लिखवाती हूँ तुम्हें। I dash left this box when I was 12 years. मैम कुड आएगा मैम इसमें। I dash left this box, मैं इस बक्से को उठा लेता था when, जब I was 12 years, जब मैं 12 साल का था। तो 12 साल का था तो अब थोड़ी ना है वो, अब नहीं है ना, तो पहले था। तो पहले के लिए क्या आएगा यहाँ पे, कुड। और ये क्या है, उसकी कैपेसिटी है। और मैंने बताया था कैपेसिटी के सेंस में क्या आता है, कैन आता है ना, बट सेंटेंस किस में है, पास्ट टेंस में। तो इसलिए क्या आ गया बेटा, कुड आ गया। बोलो समझ में आ गया। यस मैम। उसके बाद में देखो पावर का देखना। आई डैश रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, आई डैश रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। ये है सेंटेंस आपका पावर का। आई डैश रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, मैं तेज दौड़ सकता था जब मैं यंग था, यानी जवान था। तो क्या थी उसमें, उसमें इतनी शक्ति थी ना, शक्ति थी या नहीं थी ना, उसमें तेज दौड़ने की शक्ति थी। तो ये किसका सेंटेंस है, पावर का। और पावर के सेंस में किसका यूज करते हैं हम, कैन का। कैन का। बट बेटा सेंटेंस देखो आपको पास्ट मिला है ना, इसमें कुछ भी मिला हो चाहिए, पास्ट मिला है ना, तो पास्ट मिलता है तो किसका यूज होता है, कुड का। बोलो समझ में आ गया क्या, पावर का भी सेंटेंस आपको आ गया समझ में। यस मैम। ओके अब दो चीजें हैं बेटा, एक तो इनके अलावा और किस अर्थ में कुड का यूज होता है। आपको पता है एक तो कैन के जितने भी अर्थ है, एबिलिटी, पावर, परमिशन और ये कैपेबिलिटी, ठीक है, कैपेसिटी, इनको अगर पास्ट में कर दिया जाता है जब तो कुड का यूज होता ही है। और किस किस सेंस में कुड का यूज होता है, तो देखो पॉसिबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट, दो और है इसके अलावा, पॉसिबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट इन क्या है मैम सेकंड, और कुड का यूज होता है, उनमें तो होता ही है, उनके अलावा दो सेंस में और होता है, एक तो पॉसिबिलिटी और दूसरा है पोलाइट रिक्वेस्ट। पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रहा क्या, देखो नो मैम। पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है पता है, संभावना, क्या होता है, संभावना। और पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र निवेदन। अपन प्यार से किसी से रिक्वेस्ट करते हैं ना, वो होती है बेटा पोलाइट रिक्वेस्ट।
अपन प्यार से किसी से पूछते हैं ना कुछ भी, तो वो होती है पोलाइट रिक्वेस्ट। और पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावना, यानी मान लो कोई व्यक्ति आ रहा है, उसके आने की संभावना कितनी है, कितने % है, तो वो होता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, जैसे मैंने बोला आई डैश अटेंड द फंक्शन, आई डैश अटेंड द फंक्शन, मैं अटेंड कर सकता हूं ये फंक्शन। तो कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ पे बताओ पॉसिबिलिटी है या नहीं है फंक्शन को अटेंड करने की। यहाँ पे हुई बेटा उसकी पॉसिबिलिटी। आई कैन की जगह क्या आएगा, कुड, आई कुड अटेंड द फंक्शन। क्योंकि बेटा आप बताओ कि कैन का तो यूज होता ही नहीं है, पॉसिबिलिटी के लिए नहीं होता ना, तो फिर किसका यूज आएगा यहाँ पे, कुड का यूज। क्योंकि पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, और संभावना के अर्थ में यूज होता है कुड का। तो देखो सेंटेंस देखो ध्यान से, आई कुड अटेंड द फंक्शन, मैं फंक्शन अटेंड कर सकता हूँ। तो ये उसकी पॉसिबिलिटी है ना, वो कर भी सकता है और 1% नहीं भी कर सकता, तो ये क्या है, उसकी संभावना है। बताओ समझ में आया, बोलो। यस मैम। आ गया समझ में। एक अगला सेंटेंस लास्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट का, डैश यू लेड मी योर पेन। एक सेकेंड देखो, डैश यू लेड मी योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, कुड, क्या आएगा, कुड। यहाँ पे ये परमिशन नहीं है, क्या है बेटा, रिक्वेस्ट है। कुड यू लेड मी योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं ये परमिशन है, पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी विनम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट। ओके, तो इन सेंस में कुड का यूज किया जाता है। सबसे पहले एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, एबिलिटी, कैपेसिटी और आपका कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, अगर ये पास्ट टेंस में अगर मिलते हैं तो हम किसका यूज करेंगे बच्चों, कुड का। कुड का। और इनके अलावा दो और किस सेंस में करेंगे कुड का यूज, बताओ मैम पॉसिबिलिटी, और दूसरा है पोलाइट रिक्वेस्ट। पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावना, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब है विनम्र निवेदन। अगर हम किसी के आने की संभावना हो तो वहां पे किसका यूज होगा, कुड का यूज होगा। अगर हम किसी से प्यार से निवेदन कर रहे हैं ना, कोई भी हम किसी से कुछ प्यार से कुछ पूछ रहे हैं, क्या प्यार से कुछ मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नॉट परमिशन, हम क्या ले रहे हैं, कर रहे हैं अगले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे भी किसका यूज किया जाएगा, कुड का। बोलो समझ में आ गया सेंटेंस। आज मैं यस मैम, बस दूंगी आपको कुछ वो एग्जांपल्स करने हैं आपको। ओके मैम ये भी तो करना है ना मैम, आप ये नोट्स ये भेजोगे तो मैम, ये नोट्स वाले भेज भी। दूंगी, पर एक्सरसाइज करनी है आपको होमवर्क में, ठीक है। और कोई भी सेंटेंस समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, ओके मैम, थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम।